हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है इन फिगर 6.27। अब देखो फिगर कौन से फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर की बात कर रहा है। देख सकते हो फिगर 6.27 लिखा हुआ है, तो इस फिगर की बात कर रहा है ये। लेकिन बोल क्या रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। क्या है, पी क्यू एंड आर एस ये दोनों जो है वो क्या है, मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के आमने सामने पैरेलल रखे हुए हैं। पैरेलल मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहेगी, कितना ही बढ़ा लो। और क्या है दूसरा सेंटेंस है हमारा, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है जो कि कौन सी है, ए बी। देख सकते हो आप ए बी ये इंसिडेंट रे है। जो मिरर पे कोई किरण आकर कोई रे आकर पड़ती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, ए बी। क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है किसको, मिरर को, यानी मिरर पर आकर पड़ती है। कौन से मिरर पर, पी क्यू पर। देखो पी क्यू ये है इस वाले मिरर पर, और पॉइंट किस पे, एट बी, बी पर। ये ए बी जो है बी पर आके पड़ती है इस मिरर पर, पी क्यू पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। और जो रिफ्लेक्टेड रे है यानी यहां से वापस जाएगी, ये रे आई इंसिडेंट रे, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है जा रही है किससे, पाथ बी, मूव्स अलोंग द पाथ बी, यानी बी सी। ये जो बी सी है इस पाथ पे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, तो ये हमारा बी सी हो गया। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस। और किससे टकराती है ये जाके, और बी सी जो है हमारा किससे टकराएगा, आर एस से। आर एक्स ये रहा एट सी यानी सी पर। ये रे ऐसे जाएगी और इस पे टकराएगी किस पे, पॉइंट सी पर, एट सी पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स, और ये फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है यहां से बैक अलोंग सी डी। सी डी के अलोंग मतलब सी डी के साथ, यानी एक लाइन बनाती है सी डी, यानी ये वाली सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इस सी डी के, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है हमारा, सॉल्यूशन में लिखा है बिकॉज परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस पर जो परपेंडिकुलर्स खींचे जाएंगे वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। जैसे कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं ये वाली, इन पर ये हमने क्या खींचे हैं, परपेंडिकुलर्स खींचे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये वाले भी जो परपेंडिकुलर्स हैं ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। लेकिन ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इससे आगे हमने क्या लिखा, पहले इसको समझो। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, देखो जब एक रे एक मिरर पर पड़ेगी तो ये क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। और जब ये रे यहाँ से वापस जाएगी तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जब इन दोनों के बीच में से एक लाइन खींची जाएगी, परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो जो एंगल हमारा इंसिडेंट रे के साथ होगा इस तरफ, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इधर वाला एंगल होगा जो कि हमारा रिफ्लेक्टेड रे के साथ होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ये बात बोली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अब क्या करना है, ये पहले ये चीजें आपको भी लिख लेनी है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है तो। क्या लिखा है, ड्रॉ रे बी एल। हमने पहले बी एल को ड्रॉ किया, बी एल देखो ये रहा, ड्रॉ रे बी एल परपेंडिकुलर पी क्यू। इस पी क्यू पर हमें क्या है, बी एल को हमें ड्रॉ करना है और जो परपेंडिकुलर इस पे हो। एंड सी एम परपेंडिकुलर आर आर और आर एस, और एक सी एम हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। सी एम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया किस पर, आर एस पर। ये देखो ये जो सी एम है वो किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पर। तो दो लाइन खींच ली, एक ये वाली एक ये वाली। ठीक, हमें ये फिगर दे रखा था, ये वाला ये और ये दे रखा हमारे जो क्वेश्चन में है वो। और ये वाली दो लाइंस हमने अपनी तरफ से खींची हैं जो कि परपेंडिकुलर्स हैं, ये हमने लिखा भी है। हमने आगे लिखा बिकॉज पी क्यू पैरेलल आर एस है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन। उसके बाद देयरफॉर, इसलिए बी एल पैरेलल सी एम हो जाएगा। भाई बी एल जो है ये वाला जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, सी एम के पैरेलल हो जाएगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि परपेंडिकुलर्स टू द पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। जब पैरेलल लाइंस के पर जब हम परपेंडिकुलर्स खींचेंगे तो ये दोनों लाइंस भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल होंगी। तो यही बात मैंने लिख दी।
मैंने रीजन क्या लिखा है, बिकॉज BL परपेंडिकुलर PQ एंड CM परपेंडिकुलर RS। यही आपको भी लिखना है कि BL जो है ये परपेंडिकुलर PQ पर है और CM जो है वो परपेंडिकुलर RS पे है। आगे हमने लिखा एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। ये वाली जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। किन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों लाइंस के लिए क्या है, इन दोनों के लिए, ये जो परपेंडिकुलर्स खींची गई हैं इन दोनों के लिए क्या है, ये BC जो है हमारा ट्रांसवर्सल है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये दोनों लाइन मैंने यहाँ बना दी है, आप देख सकते हो ये वाली लाइन ये इसको मान सकते हैं, ये वाली लाइन इसको, और ये जो बीच में से लाइन जा रही है ऐसे काटती हुई ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा वो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हमने आगे लिखा है, लिखा देयरफॉर एंगल LBC यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, एंगल MCB के, MCB यानी ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। आगे हमने क्या किया है, इसको आगे समझते हैं। आगे हमने लिखा है सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ये बात हमने लिखी। देयरफॉर इसलिए एंगल ABL जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल LBC के, और एंगल MCB जो हो जाएगा वो एंगल MCD के। अब आपको दिखा देते हैं एंगल ABL कहाँ पर है, एंगल ABL यानी ये वाला एंगल, और ये किसके इक्वल है, एंगल LBC। एंगल L कहाँ पर है, LBC यानी इस वाले के, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, यही बात लिख दी है, ये बराबर है। ऐसे ही एंगल MCB, तो MCB यानी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले के, तो लिख दिया एंगल MCD ये वाला एंगल। भाई ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों एंगल्स क्या कर देगा, इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो ये बात हमने लिखी। अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल MCD, इसको लिख सकते हैं। एंगल ABL यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल MCD इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्योंकि आपस में सारे बराबर हैं। उसके बाद देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 जो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिखा है हमने, यहाँ पर देख सकते हो ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, हमने इसको लिखा वी हैव, हमारे पास क्या है, एंगल LBC प्लस एंगल ABL। तो LBC कहाँ पर है, LBC ये वाला एंगल प्लस एंगल ABL यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स हमने लिख लिए प्लस करके, दोनों प्लस करके। ऐसे ही हमने ये वाले एंगल्स लिख लिए प्लस करके, ये दो एंगल्स देख सकते हो, एंगल MCB यानी ये वाला एंगल, फिर प्लस में MCD यानी ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस कर दिया। ये दोनों एंगल्स का सम और ये दोनों एंगल्स का सम बराबर होगा, क्योंकि ये सारे एंगल्स बराबर ही तो हैं, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होगा, बराबर होगा। यही बात हमने यहाँ लिख दी है कि ये दोनों का सम इसके इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। अब यहाँ पर देख सकते हो ये दोनों जो सम है, इन दोनों का जो सम है, उन दोनों की जगह पे हम ये भी तो लिख सकते हैं एंगल ABC, पूरा का पूरा ये एंगल भी तो लिख सकते हैं, यही हमने लिखा एंगल ABC। और इन दोनों एंगल्स की जगह पर, इन दोनों एंगल्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD ये पूरा का पूरा एंगल लिख सकते हैं, ये लिख दिया। तो और हमें क्या करना था, हमें अब यहाँ पर लिख देंगे एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लास्ट लाइन, देयरफॉर AB पैरेलल CD, एंगल्स ऑफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का जो पेयर होता है एंगल्स का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए देयरफॉर AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी ये जो AB है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इस CD के पैरेलल हो जाएगा। तो ये बात हमें प्रूव करनी थी और यही बात हमने प्रूव कर दी है। आप देख सकते हो इसमें लिखा प्रूव दैट AB पैरेलल CD, तो हमने कर दिया AB पैरेलल CD। तो ये क्वेश्चन हो सकता है अभी आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा से एक बार वीडियो को देख सकते हो, ध्यान से समझो, समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन ये ऐसा का ऐसा ही आएगा तो आपको ये ऐसा का ऐसा ही लिखना है, फुल मार्क्स तभी मिलेंगे आपको। तो आज मुझे आपको इतना ही बताना था। ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज का, एक अलग एक्सरसाइज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे।